नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं योगेश कलाल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर की क्लास भौतिक भूगोल का फर्स्ट पेपर है, उसमें हम पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में हमने ज्वालामुखी के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपका बैकग्राउंड जो पिक्चर दिख रही होगी वो भी आज मैंने ज्वालामुखी का ही लिया है। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा वो बादल नहीं है, ये ज्वालामुखी द्वारा जो प्रभाव होता है वो है। ये पिछली जिससे मैंने क्लास में आपको बताया था, ज्वालामुखी का वर्गीकरण मैंने आपको बताया था। ठीक है, उद्गार के आधार पर, उद्गार स्वरूप के आधार पर, केंद्रीय उद्गार वाले, दरारी उद्गार वाले। ठीक है, तो मैंने कुछ जैसे सक्रिय, सुसुप्त और शांत ज्वालामुखी के बारे में आपको कुछ जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ। ठीक है, इसके बारे में आज जैसे ये जो भाग है मैं केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्गार वाले, इनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी। ठीक है, ये इस भाग को हम बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण, किसके आधार पर? क्रियाशीलता। तो जब सबसे पहले यहाँ पे हमारे है नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता रहता है। क्या होता है? इसमें उद्भेदन होता रहता है। इनका मुख जो होता है ना, वो हमेशा खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं या अन्य पदार्थ इसके अंदर बाहर निकलते रहते हैं। शंकु का निर्माण होता रहता है। इटली में एटना ज्वालामुखी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। सिसिली का स्ट्रोम्बोली, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे कम लिखे हैं, जैसे कुछ और बता रहा हूँ मैं, जैसे हवाई द्वीप का मोनोलोआ ज्वालामुखी इसी प्रकार का उदाहरण है। सिसिली द्वीप स्ट्रोम्बोली, ये जो ज्वालामुखी होते हैं वो प्रत्येक मिनट के बाद फटता है। क्या होता है? प्रत्येक मिनट के बाद फटता है। भूमध्य सागर में प्रकाश मीनार कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मीनार कहलाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया सक्रिय ज्वालामुखी। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन सी? प्रसुप्त ज्वालामुखी। यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ, इस प्रकार के ज्वालामुखी दीर्घकाल से विस्फोट नहीं हुआ होता है। क्या होता है? इसमें विस्फोट नहीं हुआ होता है, इसकी संभावना बनी रहती है। जैसे जापान का फ्यूजियामा। कौन सा? जापान का फ्यूजियामा है। इटली का वेसुवियस है तथा इंडोनेशिया का क्रोकोटा, म्यांमार का भी है। यहाँ पर ये हमारे ज्वालामुखी जो प्रमुख उदाहरण है। क्रोकोटा प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ये। ठीक है, नंबर 3 में है यहाँ पर मृत ज्वालामुखी या विलुप्त ज्वालामुखी। हालांकि यहाँ पे मैंने मिसप्रिंट कर दिया है, प्रसुप्त लिख दिया वापस दोबारा में, लेकिन हालांकि इसको मृत ज्वालामुखी ही पढ़े आप। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं। क्या होता है? इसमें विस्फोट बंद हो जाते हैं और यहाँ पे बंद हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में कोई भी विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। इसका मुख गहरा क्षेत्र कालांतर में क्रेटर झील के रूप में बदल जाता है। जैसे म्यांमार का माउंट पोपा ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? माउंट पोपा जो ज्वालामुखी है। अफ्रीका का किलिमंजारो, एडिनबर्ग, आर्थर सीट तथा ईरान के देवबंद और कोह सुल्तान विलुप्त ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, अब जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, इसके बारे में मैंने इस प्रकार से बताया था। ये इस प्रकार से रहता है सुसुप्त ज्वालामुखी, और ये है मृत ज्वालामुखी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। उद्गार के आधार पर कितने होते हैं ज्वालामुखी? उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब केंद्रीय का मतलब क्या होता है? एक सिरे पर या एक छिद्र पर। इन ज्वालामुखियों में उद्गार जो होता है एक संकरी नली अथवा द्रोणी के सहारे छिद्र से बाहर प्रकट होता है। क्या होता है? द्रोणी के सहारे छिद्र से बाहर प्रकट होते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे नंबर 1 पे है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। कौन सा है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी को उद्गार में तरल लावा की प्रधानता होती है। इसमें जो लावा होता है वो उसमें पाया जाता है। गैस की तीव्रता जो होती है वो कम होती है। इसके अंदर क्या होता है? गैस की तीव्रता कम होती है। अब तो इसमें जो तरल लावा तीव्र गति के साथ निकलता है, दूर दूर तक फैल जाता है। वायु चलने पर लावा धागे के समान, किसके समान? धागे के समान लावा पिंडों की रचना होती है, जिन्हें वायु उड़ाकर दूर तक ले जाती है। इन धागों को हवाई के जो निवासी है उसको क्या कहते हैं? अग्नि की देवी
क्या कहते हैं, अग्नि के देवी जो पीली है उसके केश मानते हैं, मतलब उसके बाल है यूँ मानते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करूँगा। हवाई तुल्य ज्वालामुखी किस प्रकार के होते हैं, ये आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने एक चित्र लाया हूँ, ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। तो ये इस प्रकार से विस्फोट होता है, अंदर इस प्रकार से धधकती आग भी दिखाई दे रही होगी आपको, फिर ऊपर धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रोम्बोलियन ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भी कहते हैं इसे। इस प्रकार के उद्गार हवाई तुल्य अपेक्षा बेसाल्ट लावा तीव्र गति से प्रवाहित होता है। क्या होता है, तीव्र गति से प्रवाहित होता है। जब कभी लावा या गैसों के मार्ग अवरोध होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक भयानक विस्फोट होता है। क्या होता है, भयानक विस्फोट होता है। इसमें तरल लावा, स्कोरिया, झमक, ज्वाला बम या धूल आदि निकलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 में है वल्केनियन प्रकार। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी नंबर में मिसप्रिंट हो गया है। वल्केनियन पर्वत में वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। तो ये वल्केनियन ज्वालामुखी जो होता है ये किस प्रकार से होते हैं, इसमें चिपचिपा और लैसदार होता है, जो शीघ्र ही ज्वालामुखी के द्वार पर जमकर मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। क्या करता है, मार्ग को अवरुद्ध करता है। ऐसे ज्वालामुखी को भयंकर विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद राख और धूल युक्त गैसों का मार्ग ऊपर उठता है और दूर से फूल गोभी जैसा दिखाई देता है। किसके जैसा, फूल गोभी जैसा। आकाश के बड़े भाग में राख फैल जाती है और इसका नामकरण इटली के लिपारी द्वीप ज्वालामुखी में वल्केनो के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं और ये मैंने आपको बता दिया, फूल गोभी जैसा इसका आकार होता है। अब नंबर 4 की बात करेंगे, ये है वेसुवियस प्रकार का। इस प्रकार के उद्गार में लावा अधिक गैस युक्त होता है, जिससे भयानक होता है। लावा के साथ गैस तीव्र गति से बाहर निकलती है। क्या होता है, जो लावा होता है उसके साथ गैस जो निकलती है वो तीव्र यानी तेज गति से निकलती है और आकाश में बादलों की भांति छा जाती है। और सबसे पहले उद्गार वेसुवियस में सन 1872 में हुआ। कब हुआ, 1872 में। आप ये देख सकते हैं, देखो मैंने अभी एग्जांपल में बताया था। स्ट्रोम्बोली इस प्रकार से होता है, ऊपरी सिरे पर बादल के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अंदर से उसका लावा जो भी निकल रहा है। फिर ये देखो, ये है वल्केनियन ज्वालामुखी, ये इस प्रकार से होता है वल्केनियन ज्वालामुखी। अब ये वेसुवियस, ये एकदम घने बादल छाए हुए, उस प्रकार से यहाँ पे आपको छाए हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार से विस्फोट जब होता है, अंदर से पूरा लावा मैग्मा सब एक साथ निकलते हैं और फिर फैल जाते हैं। कभी कभी फायदेमंद भी होते हैं। क्या हानियाँ, क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये है पिलियन ज्वालामुखी। ये पिलियन ज्वालामुखी होता है, वो क्या होता है, ये सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं। कैसे होते हैं, ये सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं और सबसे अधिक भयंकर तथा भीषण होते हैं। एक एग्जाम्पल भी बता दूं मैं आपको। 8 जुलाई 1902 में मार्केटिक द्वीप पर स्थित माउंट पीली ज्वालामुखी विस्फोट में सेंट पीरे नगर में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। क्या हो गया, नष्ट हो गया था। अब हम बात करेंगे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्गार इस प्रकार के उद्गार में लावा एक छिद्र से नहीं निकलता है, बल्कि कई दरारों से होकर निकलता है। इसमें लावा अथवा गैस की मात्रा कम होती है। निष्कासित पदार्थ शांति ढंग से धीरे धीरे निकलता है। क्या होता है, धीरे धीरे निकलता है। इससे ज्वालामुखी पठार बनते हैं और भारत का प्रायद्वीपीय पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया का पठार, ब्राज़ील का पठार इसी प्रकार से बने हुए हैं। अधिकांश दरार उद्गार के क्रेटेशियस युग में हुए हैं। ठीक है, आज हमने जो पढ़ा आपको बताया मैंने, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं मैंने आपको बताया चित्र के माध्यम से। और आप ये पिलियन वाला ज्वालामुखी, वेसुवियस ज्वालामुखी, वल्केनियन ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली और इस प्रकार से मैंने आपको सारे ज्वालामुखी आज बताए। ये है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो भी आगे की क्लास होगी मैं आपको नेक्स्ट में जो भी टॉपिक होगा आपको पढ़ाऊँगा। और आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।